हेलो एवरीवन। ये रोज़ारियोसिस एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन से इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में कई तरीके के मेन्यू दिखेंगे। सबसे पहले हम स्कूल में जाएंगे। स्कूल मेन्यू के अंदर यहाँ पर आपको कैलेंडर दिखाई दे रहा है। इस कैलेंडर में जितने टिक हैं ये वर्किंग डेज हैं और बाकी के लीव हैं। तो अगर आपको किसी वर्किंग डेज को लीव में कन्वर्ट करना तो उसको अनटिक करके सेव कर दीजिए, लीव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपको नया कैलेंडर क्रिएट करना तो क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइटल डालेंगे और क्या टाइम पीरियड है वो आप मेंशन करके ओके करेंगे तो आपका कैलेंडर भी क्रिएट हो जाएगा। फिर आता है मार्किंग पीरियड्स। मार्किंग पीरियड्स में क्या है कि आपको टाइम पीरियड स्पेसिफाई करना है कि फुल ईयर कितना है, सेमेस्टर और सेमेस्टर के अंदर जो भी क्वार्टर है उनका टाइम पीरियड स्पेसिफाई करना है। क्वार्टर में आप ये भी दे सकते हैं कि भाई पीरियोडिक टेस्ट 1, पीरियोडिक टेस्ट 2, हाफ ईयर, पीरियोडिक टेस्ट 3, 4, फुल ईयर, इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो टाइमलाइन है वो किसी भी क्वार्टर सेमेस्टर की एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगी और आपको ग्रेड पोस्टिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक आप ग्रेड को पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पीरियड्स। पीरियड्स नॉर्मली 1 to 8 होते हैं। आप और उनका जो भी मिनट्स है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आगे आता है ग्रेड लेवल। ग्रेड लेवल नॉर्मली जो भी स्कूल का ग्रेड लेवल है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर 1 to 9 है। अगर आपके पास 10th क्लास का भी ग्रेड है तो फिर आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। इसको सेव करके, और इसमें नेक्स्ट ग्रेड लेवल भी देना होता है। तो जैसे यहाँ पर 9th के बाद हमने 10th ऐड किया, अब 9th से जो बच्चा जाएगा वो 10 में जाएगा, तो आप यहाँ पर 10 सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए। नेक्स्ट आता है स्कूल इन्फॉर्मेशन। स्कूल इन्फॉर्मेशन जनरल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट रोल ओवर आता है। रोल ओवर में क्या है कि जो भी डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट सेशन में आपको ले जाना या कॉपी पेस्ट करना है तो आप रोल ओवर का यूज़ कर सकते हैं। वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए, ओके बटन पर क्लिक करिए, वो सारी डिटेल्स नेक्स्ट ईयर में चली जाएंगी। फिर आता है स्टूडेंट। स्टूडेंट पे आपको क्या करना है कि स्टूडेंट इन्फो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, कोई कुछ हमने स्पेसिफाई नहीं किया है तो स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी। नया स्टूडेंट ऐड करने का ऑप्शन दिया है, नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, उसका यूज़र नेम पासवर्ड दे सकते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ सारी डिटेल दी हुई है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है ग्रुप असाइन स्टूडेंट इन्फो। मतलब ये है कि भाई किसी एक ग्रेड लेवल पर आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन असाइन करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे सपोज किंडरगार्टन हमने सेलेक्ट किया, फिर सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आपको कुछ एक, जैसे सपोज मान लीजिए कोई डिटेल आपको एक है जो कि सब पर सेम है वो आपको मेंशन करनी है, तो वो आप यहाँ पर वो डिटेल सेलेक्ट करिए और सबमिट कर दीजिए। और यहाँ पर आपको अभी कोई भी स्टूडेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल आएगी, वो स्टूडेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर सेव करना पड़ेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट है एसोसिएट पेरेंट्स विथ स्टूडेंट। तो इस ऑप्शन का यूज़ ये है कि पेरेंट्स को स्टूडेंट की आईडी से अटैच करने के लिए। तो उसके लिए आपको पेरेंट्स की आईडी भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सपोज हम एक चेक करते हैं यहाँ पर ग्रेड लेवल हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट आ गए। अब स्टूडेंट एस जो है वो 2 से एसोसिएटेड है। चलिए स्टूडेंट 2 पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट 2 यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए सेलेक्ट हो गया। एक पेरेंट यहाँ पर है जो कि इससे अटैच है। अब हम चाहते हैं कि एक और से अटैच हो जाए तो हम पेरेंट हम सर्च करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 पेरेंट आ गए। एक नया पेरेंट है ABCXYZ। तो हम इस पर टिक करके ऐड एसोसिएटेड ऐड सेलेक्टेड स्टूडेंट पर करेंगे क्लिक, तो देखिए यहाँ पर ये आपका स्टूडेंट 2 जो है वो 2 पेरेंट से अटैच हो गया, ABCXYZ और पेरेंट 2 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सब इसमें क्या है, रिपोर्ट है और स्टूडेंट फील्ड क्रिएट। अच्छा, पेरेंट यूज़र्स भी आप पेरेंट यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूज़र्स का ऑप्शन। यूज़र्स का ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर आप नए यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र की डिटेल देख सकते हैं। जैसे देखिए यूज़र इन्फो पर हमने ऑप्शन को हमने यूज़ किया तो इतने यूज़र्स यहाँ दिख गए। नया यूज़र ऐड करना हो ऐड यूज़र पर जाइए और यूज़र आप ऐड कर सकते हैं। किस टाइप का यूज़र ऐड करना वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है, टीचर है, पेरेंट है। फिर आ जाइए एसोसिएट स्टूडेंट विद पेरेंट। ये भी सेम वही ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप टीचर वो स्टूडेंट को उनके पेरेंट्स से अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए फिर परमिशन फील्ड। नेक्स्ट क्या है,
इनपुट फाइनल ग्रेड है, ये तो टीचर का को ऑप्शन दिया गया है कि टीचर जो है ग्रेड इनपुट कर सकता है, स्टूडेंट को अटेंडेंस ले सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए टेक अटेंडेंस का ऑप्शन दिया गया है। फिर नेक्स्ट आ जाइए शेड्यूलिंग पर। शेड्यूलिंग में क्या होता है कि भाई देखिए किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या शेड्यूल है। जैसे ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्टेड था पहले से, हमने स्टूडेंट शेड्यूल पर क्लिक किया तो इसका शेड्यूल आ गया कि भाई देखिए ये स्पेनिश, मैथमेटिक्स और हिंदी भी पढ़ेगा। अच्छा देखिए इसमें करना क्या है, स्टूडेंट शेड्यूल में सबसे पहले स्टूडेंट शेड्यूल बेसिकली क्या है कि जो टाइम टेबल होता है उसको सेट करने के लिए स्टूडेंट शेड्यूल का यूज़ किया जाता है। इसका सेटअप करने के लिए आप सेटअप के अंदर कोर्सेज ऑप्शन में जाइए। यहाँ पर देखिए हम 3 सब्जेक्ट हैं, हम एक सब्जेक्ट और ऐड कर देते हैं। हम इसमें लिख देते हैं इंग्लिश। इंग्लिश लिखने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं, ये सब्जेक्ट ऐड हो गया। अब इसके अंदर हम इसको कोर्स ऐड कर देते हैं। हम कह देते हैं कि भाई ये जो इंग्लिश जो है वो क्लास 1 की इंग्लिश का कोर्स है और यहाँ पर आप कोर्स डिटेल दे दीजिए। अगर क्लास 2 ऐसी है तो आप क्लास 2 ऊपर लिखिए और नीचे कोर्स का डिटेल दे दीजिए। इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिर अब इसका पीरियड भी डिफाइन करना पड़ेगा, किस पीरियड में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये शॉर्ट नेम है PNG, फिर हमने कर दिया क्लास 1 में और पीरियड 7 में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। कौन टीचर पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा T2 और कितने दिन पढ़ाएगा वो मेंशन कर दीजिए और किस पीरियड में, पीरियड 7 हमने मेंशन कर दिया। अटेंडेंस भी लेगा और ग्रेड भी यहाँ से उसको दी जाएगी। फिर आप इसको सेव कर दीजिए। सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद ये यहाँ पर आ गया कि भाई देखिए पीरियड 7 है, इंग्लिश का पीरियड है। ये शॉर्ट नेम हमने दिया ताकि हमें पता चल सके कि इंग्लिश का पीरियड है, क्लास 1 को पढ़ाएगा। P7 मतलब 7th पीरियड में और टीचर 2 है, ये टीचर पढ़ाएगा। अच्छा अब इस इंग्लिश पीरियड को हमको स्टूडेंट को असाइन भी करना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट शेड्यूल में जाकर भी हम असाइन कर सकते हैं और ग्रुप शेड्यूल में भी जाकर हम असाइन कर सकते हैं। तो ग्रुप शेड्यूल में देखते हैं, ग्रुप शेड्यूल पर जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए किस क्लास को आपको असाइन करना हो। वैसे तो क्लास उसमें मेंशन नहीं है, उसी क्लास को असाइन करिएगा। पर चलिए हम यहाँ पर दूसरी क्लास को असाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करिए, उसके बाद कोर्स को चूज़ करिए। कोर्स में हम गए इंग्लिश में, इंग्लिश फर्स्ट की है पर क्लास 7 को असाइन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कोर्स सेलेक्ट कर लिया और ऐड कोर्सेज टू सिलेक्टेड स्टूडेंट। तो भाई ये कोर्स इन स्टूडेंट पर इन स्टूडेंट के लिए सेलेक्ट हो गया। अब आप स्टूडेंट को कोई भी स्टूडेंट सर्च कर लीजिए, स्टूडेंट पे जाइए, ये स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया और ये एक और सब्जेक्ट स्टूडेंट के खाते में आ गया। नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट अब अगला क्या है, शेड्यूलिंग में तो देखिए इतना ही है। नेक्स्ट है ग्रेड। तो यहाँ पर आप ग्रेड स्पेसिफाई कर सकते हैं। ग्रेड के अंदर देखिए क्या दिया गया है कि ग्रेडिंग स्केल दिए गए हैं। तो यहाँ पर कई तरीके के स्केल है, आप अपने हिसाब से जो भी स्केल है वो परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं और ग्रेड स्केल उसका सेट हो जाएगा, ठीक। और फिर है रिपोर्ट कार्ड कमेंट भी है। कोई आप तो देखिए, ये देखिए रिपोर्ट कार्ड कमेंट भी है, ये भी रिपोर्ट कार्ड प्रिंट हो जाता है। तो अगर आपको वो मेंशन करना हो तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आगे आ जाइए अटेंडेंस पे। तो ये टीचर अटेंडेंस लेगा। अटेंडेंस के बाद देखिए कि इसमें ऐड एब्सेंसेस का ऑप्शन दिया है। ऐड एब्सेंसेस पर जाइए और जो भी आपको क्लास है जिसके स्टूडेंट पर आपको एब्सेंट ऐड करनी है उसको सेलेक्ट करिए, या यहाँ पर हमने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमने फिर इसको स्टूडेंट को सेलेक्ट किया और हमको जो जो स्टूडेंट की क्लास को जिस जिस स्टूडेंट को एब्सेंट करना है उस स्टूडेंट को सेलेक्ट करके फिर हम यहाँ पर उसको एब्सेंसी उसकी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने ऐड एब्सेंसी, अच्छा इसमें कह रहा है ये पीरियड भी आप सेलेक्ट करिए, तो हम पोस्ट भी चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हम इंग्लिश में गए और इंग्लिश में जाने के बाद हमने यहाँ पर ये पीरियड सेलेक्ट कर लिया, ओके। और क्या है, सबमिट बटन पे क्लिक किया, स्टूडेंट की डिटेल आ गई। ये हम इन दोनों स्टूडेंट को 11 तारीख को एब्सेंट कर रहे हैं। तो भाई यू मस्ट चूज एटलीस्ट 1 पीरियड एंड 1 स्टूडेंट। तो भाई हमने इस पीरियड हमने चूज़ कर ले रहे हैं, फिर से पीरियड चूज़ कर लिया। फिर अब क्या करना है, पीरियड चूज़ कर चुके हैं और सबमिट बटन पर क्लिक किया। पीरियड ऑलरेडी चूज़ कर रखा है, स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया और
यहाँ पर हमने डेट चूज़ कर ली और ऐड बटन पर क्लिक किया। चलिए ये अभी नहीं हो रहा है। बाकी एक्टिविटीज़ में क्या है कि आप यहाँ से स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। कोई नई एक्टिविटी आपको देखिए, एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई तरह की एक्टिविटी दिखाई देगी। इस एक्टिविटी में आप कोई भी एक्टिविटी को सेलेक्ट कर सकते हैं या इस एक्टिविटी को आप ऐड कर लीजिए और इन एक्टिविटीज़ को आप स्टूडेंट को मतलब कि स्टूडेंट की आईडी पर ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। तो इतना ही था ये एडमिन मॉड्यूल में। थैंक यू।